आप सबको स्वागत है। मैं सचिन कुमार, फाउंडर ऑफ सोचने वाला। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान को लेके दुनिया भर में कितनी इंटरनेशनल साजिशें हो रही है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि चाइना आए दिन बॉर्डर पे कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता है, जिसकी जानकारी हमें न्यूज़पेपर से या न्यूज़ चैनलों से मिल जाती है। लेकिन वो बिजनेस के मामले में भी कितनी सारी साजिशें कर रहा है जिसके बारे में हम सबको पता नहीं है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चाइना से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जिसके बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पे पूरी दुनिया के मामले में, सर्च इंजन के मामले में गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, लेकिन चाइना ने गूगल क्रोम को अपने यहाँ घुसने तक नहीं दिया। वो आज भी सिर्फ यूसी ब्राउज़र चलाता है। जहां पूरी दुनिया में गूगल छा चुका है, लेकिन चाइना ने आज तो गूगल को अपने यहाँ एंट्री नहीं दी। वो बाइडू चलाता है। जहां पूरी दुनिया में 1.75 बिलियन लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, आज तक चाइना ने व्हाट्सएप को घुसने तक नहीं दिया। वो वीचैट चलाते हैं। चाइना के लोग इंडिविजुअली और कॉर्पोरेट के लिए देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा तगड़ी है। वो अपनी देशभक्ति की इतनी देशभक्ति इतनी कूट कूट के भरी है वहाँ के लोगों में कि वो बाहर का प्रोडक्ट अपने यहाँ यूज़ ही नहीं करते हैं। वो बाहर का प्रोडक्ट कोई भी चीज़ हो वो यूज़ ही नहीं करते। वो अपने यहाँ खुद ही उसका कॉपी बना लेते हैं या वैसा बना लेते हैं जो यूज़ करते हैं। आज के टाइम पर वो अलीबाबा के मालिक जैक मा को आगे बढ़ाने के चक्कर में आज तक उन्होंने कभी अमेजोन को घुसने तक नहीं दिया, क्योंकि वहाँ की कि देशभक्ति इतनी तगड़ी है कि वो बाहर की किसी भी चीज़ को अपने यहाँ एंट्री नहीं देते हैं। और आपको इससे भी बात बता दूं, जहां पे पूरी दुनिया में जीमेल एक्सेप्ट है, वहां पे चाइना आज तक जीमेल कराई नहीं, QQ.com चलाता है। जहां पे पूरी दुनिया में ट्विटर चलता है, मुझे ट्विटर को आज तक एंट्री ही नहीं दिया, वो वहां पे वाइवियो चलाता है। जहां पे पूरी दुनिया में यूट्यूब चल रहा है, वो यूट्यूब पे क्या ले आया, यूकू ले आया। बात समझ रहे हैं? वहां पे देशभक्ति की इतनी फीलिंग है, इतनी एकता है कि वो बाहर की कोई भी चीज अपने यहाँ लाने नहीं देते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं, आज के टाइम पे हिंदुस्तान में चाइना 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। 7 लाख का मतलब समझते हैं, मतलब कि $100 बिलियन का। $100 बिलियन का वो मात्र भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है। पूरी दुनिया की तो बात ही छोड़ दो। वहीं पे भारत कितना करता है, $5 बिलियन से भी कम का। अब बात समझे गैप कितना बड़ा आ गया, $95 बिलियन का गैप आ गया, जो कि भारत और चाइना के बीच में। और इतना ही नहीं, चाइना अपने यहाँ तो किसी को घुसने नहीं देता है, लेकिन वो हर जगह घर घर में घुस जाता है। वही चाइना की बात कर लीजिए, ओप्पो और वीवो दोनों के मालिक की एक ही है, लेकिन उन्होंने क्या कर रखे कि भारत में उन्होंने कसम खा ली कि हर एक घर में घुसना है उनको। चाइना की इतनी एकता है, मतलब कि वहां पे अपने कॉर्पोरेट को लेकर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, और उनकी देशभक्ति इतनी तगड़ी है कि वो बाहर के कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। हम यहाँ सिर्फ कहते रहते हैं ना, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट, बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट, कहने से नहीं होता है। वहां के लोगों ने असलियत में करके दिखाया। वो अपने चाइनीज प्रोडक्ट के अलावा बाहर के प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं। एक और बात बता दूं, इंडिया में चाइना से क्या क्या सामान आता है, मैं उसके ऊपर बात कर देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, मशीनरी आइटम हो गया, मेडिसिन हो गया, इसके अलावा आयरन स्टील हो गया, कई सारी चीजें जो आज सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड रह गए हैं। और इसके सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि यहाँ के लोगों में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। यहाँ के लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है, 1936 में जब ओलंपिक का फाइनल हो रहा था जर्मनी और इंडिया के बीच में, जब जर्मनी और इंडिया के बीच में 1936 में ओलंपिक का फाइनल हो रहा था, मेजर ध्यानचंद ने इतना रौंद डाला जर्मनी को कि वहां पे 16 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने किया था। और हिटलर वहां से उठ के वहां से वापस चला गया। और उसने अगले दिन मेजर ध्यानचंद को बुलाया कि हाँ, तुम क्या करते हो, हॉकी के अलावा तुम क्या करते हो? कहता है मैं इंडियन आर्मी में, मतलब भारतीय सेना में एक सूबेदार नायक हूँ। एक छोटा सा पद होता है सैनिक का, मैं सूबेदार नायक हूँ। हिटलर ने बोला तू हमारी तरफ से आ जा, हमारी तरफ से तू हॉकी खेल, मैं तुझको सीधा लास्ट नायक बना दूंगा। बात है ना, तुम मेरी तरफ से आ जाओ, तुम्हें फील्ड मास्टर बना दूंगा। सॉरी, तुम मेरे यहाँ जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलो, हम तुम्हें फील्ड मास्टर बना देंगे। तेरे देश ने तुझे दिया ही क्या है? तू एक मामूली से सैनिक है वहाँ पे, तेरे देश ने आज तक तुझे कुछ नहीं किया दिया जो तू आगे बढ़ पाएगा। तो हमें मेजर ध्यानचंद ने निडरता से क्या कहा जर्मनी के हिटलर को, पता है? जो हिटलर, उसको क्या बोला कि ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, मेरी जिम्मेदारी है कि देश को आगे बढ़ाने की। बात समझ रहे हैं? मेजर ध्यानचंद ने इतने बेवक्त तरीके से जवाब दिया कि हिटलर उनका फैन हो गया। उन्होंने यही बोला था कि देश की जिम्मेदारी नहीं है मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है कि देश को आगे कैसे बढ़ाऊं। आज हम सब ये पढ़ लेते हैं कि आज हम सब देश के लिए क्या कर सकते हैं जिससे देश ग्रो करे, कि देश में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। बात आप समझ रहे हैं? देश में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। तो आज हम सबको ये कसम खानी होगी कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा करें जिससे देश में का फायदा हो। आज हम क्या करते हैं, जैसे चाइना में एकता है, यूनिटी है, वैसे हमारे यहाँ यूनिटी नहीं है। हम सबको छोटी छोटी चीजें अपने यहाँ से खुद ही तैयार करनी चाहिए, जिसके लिए हम किसी पे डिपेंड ना रहे। हम इंडिपेंडेंट रहे, कुछ ना कुछ छोटा छोटा बिजनेस करते रहे, जिसके चक्कर में यूनिटी आएगी। और कई तरह के तरीके हैं कि देश में योगदान देने का। तो आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप देश के लिए ऐसे क्या करना चाहते हैं जिससे देश में आपको योगदान हो, जिससे देश आगे बढ़ेगा, जिसमें देश में खुशहाली आएगी। और जब देश में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। और जितना हो सके इस वीडियो को देश के हर कोने कोने में फैला दीजिए, हर एक नागरिक तक पहुंचा दीजिए, ताकि हर किसी को पता हो कि देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, हमारी जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने की। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।